Assalamualaikum bachcho, welcome back. So we are here to discuss the remaining part of today's lecture. तो we are starting week number 5 जो week previous था वो हमारा उसी की continuation में. तो today we are going to discuss scope of business. तो इसको मैं ज़रा लिंक करूँ हमने अभी तक क्या पढ़ा है. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, चैप्टर नंबर 2 में बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट. देन हम लोगों ने उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसमें दैट वाज अगेन आई एम गोइंग टू रीकैप, दैट इज चैप्टर नंबर 3. तो चैप्टर 3 में जो हमारा प्राइम फोकस था दैट वाज ऑन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज. तो वी हैड इट विद द नेम ऑफ एंटरप्राइजिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो दिस वाज आवर कंटेंट, दिस वर आवर कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. तो इसमें अगर आपको याद हो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु स्टार्ट्स बिजनेस. ठीक है, तो हमारे लिए इसलिए अहम है और दैट इज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एंड देन वी हैड गॉन थ्रू विद द डेफिनेशन, characteristics and types of entrepreneur. Fine. Then we had gone through from the entrepreneurship process. वो क्या होता है? After process we covered the value of entrepreneurship. Then we had gone through from the uh, dirty dozen factors in causing failure. ये कह लें हम in Pakistan. ठीक है, and after that we had gone through from the sources of finance for an entrepreneur. अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना तो हाउ कैन यू स्टार्ट, गॉट इट. तो दिस इज व्हाट वी हैव डन. सपोज यू हैव स्टार्टेड बिजनेस, आप एंटरप्रेन्योर हैं, अपने आप को इस पूरे प्लेटफॉर्म में लाएं, इस सब्जेक्ट के अंदर एम्बेड करें एंड फील दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4. आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है. ठीक है, तो अब बिजनेस स्टार्ट किस तरह का करना है. ठीक है, तो अब नाउ यू हैव टू डिसाइड स्कोप ऑफ द बिजनेस. मेरे बिजनेस में क्या होगा, what should I do in my business. तो you have to make a choice. So we are going to focus, this whole chapter basically focuses on this thing कि हमारा basically क्या focus है पूरे business का, हम business में क्या करने चाह रहे हैं. तो I have drawn a diagram. Let me paste it over here. अगर यहाँ adjust हो जाती है तो yes it is adjusted fine. तो यहाँ से हम लोग इसमें पूरे चैप्टर की समरी है. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक इसको देख के कि बिजनेस में क्या कुछ शामिल है. तो थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू इंशाल्लाह. जस्ट बच्चों हैव अ लुक कि इसमें क्या क्या शामिल है. बिजनेस है, इट इज़ डिफाइंड ओवर देयर. आफ्टर दैट वी हैव कवर्ड, मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर रहा हूँ पिक्चर को ताकि अच्छी शक्ल में आ जाए, विजिबिलिटी इसकी बढ़ जाए. यस, तो इसको मैं लार्ज कर देता हूँ. जस्ट हैव अ लुक बच्चों. हमारे पास जो बिजनेस है वी कैन डिवाइडेड इनटू 4 बेसिस क्लासिफिकेशंस. और किन बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, लेफ्ट पे है आपका. फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है. उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज है. और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओनरशिप है. ठीक है, तो अब इनके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है. ये हम चैप्टर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है, इसमें हमारे पास 3 तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं. इंडस्ट्री है, कॉमर्स है और डायरेक्ट सर्विसेज हैं. तो अब इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें ये फॉर्म्स हैं. जेनेटिक इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. देन आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस में दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ कॉमर्स. एंड जो कॉमर्स है मैं यहाँ पे इसको एनोटेट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए. आई एम हेयर कॉमर्स. तो कॉमर्स जो है यू पीपल कैन सी कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रेड एंड द अदर पार्ट इज एड्स टू ट्रेड. तो कॉमर्स जो आप हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हेली कॉलेज के स्कोप में क्या कुछ आएगा. तो ट्रेड जो है दैट इज़ ऑफ 2 फॉर्म्स, आपको पता है. विद इन होम ट्रेड है एंड फॉरेन ट्रेड है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फॉर्म में होती है. तो होम ट्रेड होलसेल ट्रेड होती है
ठीक है, या रिटेल ट्रेड होती है, जिस तरह रिटेलर और होल सेलर आप टर्म सुनते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड है और एक्सपोर्ट ट्रेड है। अक्सर खबरों में आप सुनते हैं हमारी इम्पोर्ट इतनी है, हमारी एक्सपोर्ट इतनी है, हम ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं। देन एड्स टू ट्रेड में है हमारे पास वो चीज़ें जो इन ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, जिस तरह एजेंट्स हैं। अब जैसे देखें, हम होलसेल और रिटेल का काम एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे प्रॉपर्टी का बिजनेस एजेंट्स के थ्रू हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ही हो रही है ना। तो ट्रेड बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग होती है ना। तो एड्स टू ट्रेड है वो चीज़ें जो बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट करती हैं। जिस तरह हमने घर लेना हो, हमने प्रॉपर्टी लेनी हो, हमने कोई मशीन लेनी हो, हमने कोई इक्विपमेंट लेना हो, ठीक है, तो हम एजेंट के थ्रू जाते हैं। हमने बाहर जाना हो, हम एजेंट के थ्रू जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को फैसिलिटेट करती है। आपको पता है जिस तरह बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, आपने सपोज एक मार्केट से एक छोटी सी एयर कंडीशनर ही खरीदा, तो गाड़ी में नहीं लाए, आप उसको बुक करवाएंगे, वो आपके पिकअप पे आपके घर छोड़ जाएंगे। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फैसिलिटेट कर रही है उस बाइंग एंड सेलिंग को, ये भी कॉमर्स का पार्ट है। वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज कहाँ हो रही है। बैंकिंग, अब जैसे देखें थ्रू बैंक्स यू कैन गेट मनी, यू कैन गेट फाइनेंसेस, वो आपके ट्रेड को जो है वो फैसिलिटेट करती है। इंश्योरेंस है, अब जैसे देखें आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है बाहर से, आप यूएसए से चीज़ें मंगवा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से चीज़ें मंगवा रहे हैं, आप जो है वो सपोज डेनमार्क से मंगवा रहे हैं, जो जहाँ पे दुनिया का एंड हो रहा है, तो आप वहाँ से चीज़ें मंगवाएंगे तो पाकिस्तान आते हुए तो नुकसान का भी तो खतरा है। उसको कम करने के लिए यू विल इंश्योर देम। उसके बाद मार्केटिंग है। अब जिस तरह मार्केटिंग के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग को फैसिलिटेट किया जा सकता है। अक्सर चीज़ें बनाने वाले जो हैं वो कस्टमर को बताते हैं कि थ्रू मार्केटिंग कि हमने चीज़ बनाई है, और कस्टमर उसको विलिंग हो जाता है बाय करने के लिए। तो अब यहाँ बाइंग और सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय मार्केटिंग। आफ्टर दैट वी हैव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज येट अनदर टूल कि आप कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। कम्युनिकेटिंग के जो कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हमारे पास जो है वो इंटरनेट है, हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन के टूल्स हैं। आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं अपने कस्टमर को, या पूरे प्रोसेस के दरमियान आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली एड्स टू ट्रेड। तो ये हमारे पास टूल्स हैं जो कॉमर्स के अंदर आते हैं। देन वी हैव डायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं, आप यहाँ देखें ना, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो सम टाइम जो है बाइंग एंड सेलिंग वो डायरेक्टली हो जाती है, वहाँ डायरेक्ट सर्विस। अब ये भी सर्विसेज हैं, बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है, मार्केटिंग एक सर्विस है। लेकिन यहाँ पे ये जो सर्विसेज हैं दोज आर एम्ड एट जो है वन बिजनेस टू अदर बिजनेस, यानी B2B आप कह सकते हो इसको ना, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन समटाइम जो कंपनीज हैं वो डायरेक्टली वो सर्विसेज दे रही होती हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, वो B2C कराती हैं सर्विसेज, बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज कहलाती हैं। ओके, तो ये सर्विसेज है हमारी। ये तीन चीजें मिले तो हमारा क्या बन जाता है, कॉमर्स की डोमेन बिजनेस की डोमेन बनती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। आफ्टर दैट वी हैव डिवीजन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ साइज। लाइक हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारे पास स्मॉल साइज इंडस्ट्री है, हमारे पास मीडियम साइज इंडस्ट्री है, हमारे पास लार्ज फर्म्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा, ये जो आपने स्मॉल एंड मीडियम पढ़ा है ना, इसके लिए आप अक्सर माइट बी टर्म सुनी हो। ये जो सेंटर में है दो जिनको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो SMEs का है। आफ्टर दैट वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, मालिक कौन है उसका, लाइक प्राइवेट सेक्टर मालिक हो सकता है, पब्लिक सेक्टर मालिक हो सकता है। रिमेंबर ये जो सेक्टर का वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये शो कर रहा है कौन सा सेक्टर इसको काबू कर रहा है। जिस तरह अगर गवर्नमेंट का इदारा हो तो वो पब्लिक सेक्टर कहलाएगा। हम अक्सर कहते हैं पब्लिक सेक्टर में जॉब करनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर होता है जिसके ओनर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हों, यानी प्राइवेट हो, सरकार ना हो, गवर्नमेंट ना हो। अगर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी किसी चीज़ को ओन कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर इदारा कहलाएगा। अगर उसकी बजाय प्राइवेट ओनरशिप में है, या मंशा के हाथ में चीज़ें हैं, लेक्सन ग्रुप वालों के हाथ में चीज़ें हैं, किसी और ग्रुप वालों के हाथ में चीज़ें हैं, वो प्राइवेट सेक्टर है। और फिर एक नया मोड है दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस, दैट इज एमर्जिंग टॉपिक, दैट इज, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, गवर्नमेंट इसकी तरफ बहुत तवज्जो दे रही है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें जा रही हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा ज़्यादा फोकस इस पे होगा, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादातर इसमें स्टार्ट करते हैं। उनके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। either they can be sole providers, either they can have partnership, either they can have company, or they can have a cooperative society। तो हमारे अगले कोई 6 to 7 चैप्टर्स इन पे घूमेंगे, जिसको मैंने अभी टेक किया। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप पे, पार्टनरशिप पे, कंपनी पे और कोऑपरेटिव्स पे। तो हम ये पढ़ेंगे कि सपोज इफ यू स्टार्ट बिजनेस, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हाउ कैन यू एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस इन पाकिस्तान। कोशिश पूरी की गई है कि आपको जो बुक अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस किस तरह करना है पाकिस्तान के अंदर। तो दिस इज बच्चों कंप्लीट स्कोप ऑफ बिजनेस। ये पूरे चैप्टर की एक पिक्चर है,
पूरा चैप्टर आपको सम अप इसके अंदर हुआ है। अगर आप इसको लाइक अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इट मींस थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू। तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, कि ये क्या है, एक्टिविटीज़ में क्या होता है, कैसे होता है, और इससे हम अपना जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, तो गेटिंग बैक टू टू द पॉइंट, हम इसके ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी में सबसे पहले एक्टिविटी, आपको पता है 3 तरह की हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटी है, और हमारे पास टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैं इसके लिए स्लाइड इंसर्ट कर देता हूँ। बिजनेस ऑन द basis of activity. Okay, what we are going to do over here, ठीक है, we are going to see the 3 types, ठीक है, या 3 एक्टिविटीज। तो तीन एक्टिविटीज जो है वो क्या क्या हैं, वो आपके सामने यहाँ शो सॉरी आपके सामने यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, कि हमारी वो कौन सी एक्टिविटीज हैं। तो आई विल जस्ट मूव देम ओवर देयर ताकि उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए और आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें। ओके जी, तो आई मेक इट 18 28. Okay, things are more clear now. Just have a look over there, बच्चों. You can see that there are 3 activities: primary, secondary and tertiary activities. तो primary activities क्या हैं? Using 4 factors of production, जिस तरह आप लैंड, लेबर, कैपिटल को इस्तेमाल कर रहे हैं और एंटरप्राइज की मदद से उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ अक्सर बच्चों रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल आगे इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर। तो जिस तरह ज़मीन से कुछ निकालना, कोयला निकालना, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। ज़मीन के अंदर से हीरे निकालना भी प्राइमरी एक्टिविटी है। ज़मीन के अंदर से पानी निकालना प्राइमरी एक्टिविटी है। ज़मीन के अंदर से ऑयल निकालना प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। तो जो भी काम आप नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर कर रहे हैं, दैट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। जिस तरह इसमें एक्सट्रैक्शन आ जाती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है एग्रीकल्चर या माइनिंग के थ्रू, ठीक है, तो ये प्राइमरी है। अब इनसे जो चीज़ें निकलती है दैट इज रॉ मटेरियल। अब जैसे देखें ना, जमीन के नीचे से जो तेल निकलता है वो पेट्रोल और डीजल की शक्ल में नहीं होता, उसको प्रोसेस किया जाता है। उसको प्रोसेस करने वाली जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी। ऑयल जमीन से निकला, उसको प्रोसेसेस के थ्रू उससे 7 आउटपुट्स निकाली जाती हैं। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, मोबिल ऑयल है आपका, अल्टीमेटली आपकी चारकोल उसी में से निकलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली दिस आर आउटपुट ऑफ दैट ऑयल। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी का बनता है, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करके कुछ फिनिश फॉर्म में प्रोडक्ट बनाती है, यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जिस तरह कॉटन लगाएं ज़मीन पर, ठीक है, हम एक फार्मिंग करते हैं, कॉटन लगाई हुई है, तो जो हम कॉटन लगाएंगे दैट विल बी प्राइमरी एक्टिविटी। और अगर हमारे ये बेटे ने एक ने लगाया हुआ है साथ साथ जो है प्लांट लगाया हुआ है और वो उससे धागा बनाता है, ठीक है, टेक्सटाइल का, तो अब वो चीज़ क्या है, फाइबर बन रहा है, तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। आप जैसे देखें पाकिस्तान के अंदर बच्चों, आपको पता होगा ये मिचल्स फ्रूट फॉर्म्स वाले जो हैं, तो मिचल फ्रूट फॉर्म्स लिमिटेड जो है, इनके अपने बाग हैं, वहाँ खुद फ्रूट उगाते हैं, और उन फ्रूट की, ये निराला खुर्द में इनका है, तो जो अपने वो फार्म्स हैं उन्हीं से ही उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, जिससे वो जैम्स, जेलीज और मार्मलेट्स बनाते हैं। इट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन 2 एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटी भी है और उनकी सेकेंडरी एक्टिविटी भी है। अच्छा, तो आपको क्लियर हो गया, प्राइमरी में रॉ मटेरियल बनाया जाता है, सेकेंडरी में प्लांट्स, फैक्ट्रीज की मदद से उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स के अंदर, ठीक है। तो सेकेंडरी में इंडस्ट्री आ जाएगी सारी, प्राइमरी के अंदर जो है वो सिर्फ एक्सट्रैक्शन आएगी, निकालना या उगाना कुछ। अच्छा, जो टर्शरी एक्टिविटी है वो सर्विसेज हैं, जो फिनिश गुड्स बनाई है ना सेकेंडरी एक्टिविटीज ने, उन फिनिश गुड्स को बेचना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक लेके जाना, ठीक है, वो जो एक्टिविटीज हैं दोज आर कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। यानी चीज़ बनाई है, जिस तरह आपने ऑयल बना लिया, ऑयल ज़मीन से निकाला, प्राइमरी एक्टिविटी, उसको रिफाइनरी लगाई, उसको प्रोसेस किया, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब उसने पहुंचना कैसे है, पेट्रोल पंप तक पहुंचाना, फिर पेट्रोल पंप जो है उससे कस्टमर का लेना, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब जिस तरह आप बात करें मिचल्स फ्रूट फार्म्स वालों की, उनके अपने बाग हैं, अपने गार्डन्स हैं, तो वहाँ पे वो फ्रूट उगाते हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। उसको वो खुद ही अपने प्लांट के ऊपर जेलीज और जैम्स और मार्मलेट्स बनाते हैं, ये उनकी सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, किस तरह पहुंच रहा है, वो जो पहुंचा रहे हैं कस्टमर तक, वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड टर्शरी एक्टिविटी। अच्छा, कुछ फर्म जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कर रही हैं, कुछ जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी कर रही हैं सिर्फ। जिस तरह आप देखें ना, अगर हम बात करें ये निशात लाइनन वालों की, उनकी अपनी आउटलेट्स भी हैं,
तो खुद ही कपड़ा बनाते हैं, अपनी आउटलेट पे बेचते हैं। गुल अहमद वालों की बात करें, खुद ही कपड़े बनाते हैं और खुद ही अपनी जो है वो शॉप्स पे बेचते हैं। उन्हीं की उनकी अपनी आउटलेट्स बनी हुई हैं। सर्विस वालों की बात करें, सर्विस वाले शूज़ खुद बना रहे हैं, ठीक है? और अपनी ही जो बेसिकली शॉप्स हैं ना, सर्विस की आउटलेट्स हैं, या वो खुद बनाई हुई हैं या उन्होंने आउटसोर्स की हुई हैं। अपनी भी हैं उनकी, तो जो अपनी भी वो बेच रहे हैं, वो टर्शरी एक्टिविटी और सेकेंडरीज़ कर रहे हैं। अगर सपोज़ सर्विस इंडस्ट्रीज़ वाले एक टेनरी का प्लांट भी लगा लें अपना, मेरे ख्याल में उनका था भी सही पहले, ठीक है, जिनके वो टेनरी की प्रोसेसिंग करते थे। अब ये क्या थी उनकी, ये प्राइमरी एक्टिविटी थी, यानी वो चमड़ा लेते थे मार्केट से, चमड़ा लेके उसको प्रोसेस करते थे। चमड़ा लेना प्राइमरी एक्टिविटी, उसको प्रोसेस करना सेकेंडरी एक्टिविटी, उससे शूज़ बनाना वो भी सेकेंडरी एक्टिविटी, और शूज़ को अपनी सर्विस की शॉप पे बेचना ये टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे आर डूइंग। आप ये सेवर के राइस खाए होंगे आप लोगों ने। सेवर बेसिकली एक रावलपिंडी का ब्रांड है, तो अब वो लाहौर में भी मौजूद है। तो लाहौर में अब वो जो आपको राइस पका के वो दे रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। अपनी जगह पे बेच रहे हैं, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी। खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी। इंटरेस्टिंग बात ये है, उनका राइस का अपना प्लांट है, लेकिन वो जो राइस उगा नहीं रहे खुद, वो जो राइस का प्लांट है जिसमें वो राइस को प्रोसेस करते हैं, ये भी सेकेंडरी एक्टिविटी है। अगर वो राइस खुद उगाना भी शुरू कर दें तो वो क्या हो जाएगी, उनकी प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। तो आई होप सो थिंग्स आर क्लियर कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज बिजनेस जो है वो किस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में डिवाइड हो सकते हैं। तो लेट्स मूव विद द सेकेंड डिवीजन ऑफ द बिजनेस, that is on the basis of, just let me have a look, on the basis of nature of business, basis of nature of business. ओके अब इसके अंदर जो है वी हैव सर्टेन टाइप्स, ठीक है। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं हमने डिस्कस किया था कि वी हैव इंडस्ट्री, वी हैव कॉमर्स एंड वी हैव डायरेक्ट सर्विसेज। आप ज़रा, मैं आपको वापस डायग्राम पे ले जाता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अब हम यहाँ पे जो सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज़ दिस वन। तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है और डायरेक्ट सर्विसेज हैं। तो हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में यू पीपल कैन सी वी हैव 4 फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज। जेनेटिक है, एक्सट्रैक्शन है, कंस्ट्रक्शन है और मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। इंडस्ट्री में वी हैव 4 टाइप्स: जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और manufacturing industry. So these are 4 types of industries. After that we have commerce. Commerce में you people know that we have trade and aids to trade, ठीक है। एंड डायरेक्ट सर्विसेज है जिसमें हम डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को देते हैं विदाउट सर्विसेज ऑफ गेटिंग सर्विस फ्रॉम अदर्स। अच्छा, व्हाट इज जेनेटिक इंडस्ट्री? जेनेटिक नाम से जाहिर हो रहा है जीन्स की बात हो रही है। तो जिस तरह एग्रीकल्चर फार्मिंग की इंडस्ट्री है जहाँ पे जेनेटिक जो है वो प्रमोशन की जाती है, जिस तरह एग्रीकल्चर है, ठीक है, आपकी एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, या उनकी ब्रीडिंग है, ठीक है। ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, जिस तरह आप कैटल फार्म बना लें और कैटल फार्म से दूध जो है वो बनाएं, उससे जो है दूध से मक्खन भी बनाएं, वो ये सारी आपकी क्या कहलाएगी, जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जिस तरह जेनेटिक में याद रखिएगा एग्रीकल्चर भी इसी के अंदर आ जाता है, जेनेटिक में आ जाता है। खाली एनिमल्स की ब्रीडिंग नहीं है इसमें, प्लांट्स की ब्रीडिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको हम मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। तो इसकी मैं ज़रा डेफिनेशन प्रॉपर लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सॉरी, तो ये क्या होती है इंडस्ट्री? आई हैव पेस्टेड ओवर हियर। जेनेटिक इंडस्ट्रीज फर्म्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये हमारी क्या कहलाएगी, जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाएगी। आफ्टर दैट वी हैव एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। तो ये किस काम में मसरूफ होती हैं कि ये एक्सट्रैक्ट करती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उनको वो एक्सट्रैक्ट करती हैं और उनसे जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। तो द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन है। आप बिल्कुल जानते हैं जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए,
ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स, जिस तरह बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी क्या होती है बच्चों, यू पीपल ऑलरेडी नो दैट कि मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी क्या है। इसको मैं इसकी भी डेफिनेशन यहाँ पुट कर देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ बेसिकली a firm, all firms that convert raw material into semi-finished goods and finished goods। ठीक है, और वो जो सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हैं उनको लेटर ऑन जो है वो कंज्यूमर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इधर दोज कोड बी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर दोज कोड बी द फाइनल कंज्यूमर्स, जिसे हम कमर्शियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इसमें कंज्यूमर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारी कॉमर्स और ट्रेड है। ट्रेड क्या होती है बच्चों, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है। जिस तरह आप देखिए ना, आप रिटेल स्टोर पे जाते हैं तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो एड्स टू ट्रेड क्या होती हैं, ऑल द फैसिलिटी, ऑल द सोर्सेज कह लेते हैं दैट फैसिलिटेट द ट्रेड प्रोसेस। अब वो जो ट्रेड है दैट कुड बी, आपको पता है दो तरह की हो सकती है। इट कुड बी इधर इंटरनेशनल ट्रेड और इट कुड बी नेशनल ट्रेड, यानी हम दो इसको इस समय कह सकते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है, आप लोग उसको जानते हैं कि डोमेस्टिक में होलसेल एंड रिटेल होती है। ठीक है, और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इसमें इंपोर्ट है एंड एक्सपोर्ट है। तो दीज आर टू फॉर्म्स। अब एड्स टू ट्रेड जो है इट्स अ कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, आप लोग अगर वापस आए इस डायग्राम में तो आप लोग यहाँ कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं। एजेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है। तो वी जस्ट गो थ्रू फ्रॉम दीज सोर्सेज कि ये क्या है। ठीक है, अब तो कॉमर्स को आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि एनी वन कैन डिफाइन कॉमर्स, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ बता सकते हैं कि कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, तो दिस इज द स्कोप ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। दैट थिंग इज अबाउट द नेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस। अब वो कौन कौन से साइज हैं इसके अंदर, हम इसमें चार ले सकते हैं। वन इज कॉटेज इंडस्ट्री, वन इज स्मॉल इंडस्ट्री, नेक्स्ट वन इज मीडियम इंडस्ट्री एंड लार्ज इंडस्ट्री। ओके, तो इसके लिए ये जो स्मॉल एंड मीडियम है ना, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनको कलेक्टिवली एसएमईज कहा जाता है। ठीक है, तो दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो दुनिया में जो मेजर चंक है दैट इज एसएमई। तो एसएमई की दो फॉर्म्स हैं, वी हैव स्मॉल फर्म्स, वी हैव मीडियम फर्म्स। अदर देन दोज आर कॉल्ड लार्ज फर्म्स। इनसे जो छोटी होती हैं वो कहलाती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। अच्छा, इनमें माइक्रो भी एक वैसे होती हैं, ठीक है, जो जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। माइक्रो फर्म्स भी उनको हम कह सकते हैं, जो स्मॉल से भी छोटी होती हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है अभी तक क्योंकि उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, हम इसलिए उस पर नहीं आते। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों कि जो एसएमई है ना, एसएमई की डेफिनेशन भी जो है वो कोई प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब जो एस हैं उस पर हम ज़रा अगर आएँ, उसकी डेफिनेशन पे आए, तो मैं एक टेबल यहाँ इंसर्ट करता हूँ। ये वेरियस सोर्सेज हैं और इनकी मदद से जो है इन्होंने किस तरह डिफ़ाइन किया है बेसिकली एस को, उसको मैंने कोशिश किया सम अप करने की आपकी बुक में। तो इट्स अ टेबल, इट्स इंसर्टेड ओवर हेयर। Let me move it to a proper place. Okay. चलिए मैं इसको यूँ एडजस्ट करता हूँ कि स्लाइड के फुल पेज को ले आता हूँ ताकि हमारे लिए विजिबिलिटी आसान हो जाएगी। ओके,
Okay, this is fine. Okay, I believe so it would be visible now. ठीक है, ओके बच्चों, तो आप देख लें क्राइटेरियन है हमारे पास यहाँ पे। ये इदारों के नाम है जो करते हैं, एससीसीपी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने एसएमई को डिफाइन किया है। देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, देन एसएमई बैंक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, एफएसआईसी है, पीआईडी है। ये क्या है, इन सब के एब्रीविएशन नीचे गिवन है। लाइक आप देखें ना, स्मीडा है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो अब ये सारे इदारे हैं जो डिफाइन करते हैं इनको। आप अगर देखें तो वजह क्या है बच्चों की डिफरेंट डिफाइन करने की, क्योंकि सबकी जो है ना, आप कहीं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या ड्यूटीज़ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बिजनेसेस से डिफरेंट है। तो दैट इज़ वाई एवरी वन हैज़ डिफाइंड इट डिफरेंटली। लाइक एससीसीपी, क्योंकि उन्होंने गवर्न करना होता है, वो गवर्निंग बॉडी है, तो वो गवर्नेंस की डेफिनेशन देती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लोन देना होता है, वो लोन के बेस पे बात करते हैं। एसएमई जो है वो एसएमई के बेस पे बात करती है। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है या फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, ये इस बेस पे डिफाइन करती है कि बेसिकली, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स को मैनेज करती है पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट की और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह जो बाकी दर स्मीडा है, स्मीडा ने एक अपनी डेफिनेशन दी है कि ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या है वो हम डिस्कस करते हैं इसमें। लाइक एससीसीपी को देखें तो एससीसीपी ने 3 क्राइटेरियाज दिए हैं, क्राइटेरियन जो है जिसके बेस पे हम डिवाइड करते हैं। एक नेचर है, तो इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी उसकी, तो वो स्मॉल कहलाएगी। ठीक है, मीडियम को उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो कोई भी जो है, देन एनुअल टर्नओवर अगर उसकी अप टू रुपीज़ 150 मिलियन है, यानी कितना बनता है 150 मिलियन, आपको 15 करोड़ पे बनता है ना। तो अगर 15 करोड़ आपकी जो है उससे उस तक है, तो ये आप स्मॉल कहलाएंगे और साथ आप लिस्टेड नहीं है। और अगर आपकी 150 से 800 मिलियन है, उस सूरत में फिर आप क्या होंगे, मीडियम कहलाएंगे। अच्छा, देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, लेस देन 50 है, तो यू आर स्मॉल फर्म। 51 to 100 है फॉर ट्रेडिंग, एंड 51 to 250 है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो उस सूरत में आप मीडियम है। अगर इससे ज़्यादा है आप, तो देन एससीसीपी के मुताबिक आप एक लार्ज फर्म है। ठीक है, इससे कम है तो फिर आप माइक्रो फर्म कहलाएंगे। अच्छा, एसबीपी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बेस बनाता है और नेट एसेट्स वैल्यू को बेस बनाता है। अगर अप टू 50 एम्प्लॉइज हैं एसबीपी के मुताबिक, तो आप स्मॉल फर्म है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो 51 to 250 एम्प्लॉइज अगर आपके हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के। और ट्रेडिंग के लिए आपके जो है वो 51 to 100 होने चाहिए। अगर आप देखें तो यही क्राइटेरिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का एससीसीपी का भी है। और नेट एसेट्स वैल्यू है आपकी अप टू, आप देखिए 150 मिलियन है अगर आपके नेट एसेट्स हैं। और अगर मोर देन 150 मिलियन टू 800 मिलियन है, तो ये आपकी, ये इन्होंने नेट एसेट्स किया है, उन्होंने एनुअल टर्नओवर किया है एससीसीपी ने। देन टोटल एसेट्स हैं हमारे 20 मिलियन तक, अगर हमारे हैं ये 100 मिलियन है, 20 मिलियन तक हैं एसएमई बैंक के मुताबिक, तो आप यानी 2 करोड़ हैं तो आप फिर स्मॉल फर्म है। अगर 10 करोड़ है तो आप फिर मीडियम फर्म है, इससे ज़्यादा है तो फिर आप लार्ज फर्म है। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने कहा है कि लेस देन 10 एम्प्लॉइज हो तो वो स्मॉल है, इससे बड़ी जितनी भी होंगी वो मीडियम होगी। ठीक है, और या उससे बड़ी होंगी। पीएसआईसी के मुताबिक फिक्स एसेट्स वैल्यूएशन है। देन पीआईडी है, एसआईडी है, स्मीडा देखें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अप टू 250 हों, तो इन्होंने कहा है कि ये स्मॉल होगी। यानी इन्होंने, हाँ इंटरेस्टिंगली स्मीडा ने कंबाइन कर दिया, उन्होंने स्मॉल और मीडियम में फ़र्क नहीं किया। उन्होंने कहा स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन ये है कि 250 तक एम्प्लॉइज होंगे तो आप एसएमई का हिस्सा हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट नहीं करते, ये स्मॉल और मीडियम दोनों को मैनेज करते हैं, उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो ये दोनों को इकट्ठा डिफाइन करते हैं। पेड अप कैपिटल है अप टू ₹25 मिलियन, यहाँ तक है तो आप स्मॉल एंड मीडियम है। अगर इससे ऊपर है तो आप लार्ज में चले जाएंगे। एनुअल सेल्स आपके 250 मिलियन तक है, तो फिर आप स्मॉल एंड मीडियम में आएंगे आप। अदरवाइज इसको एक्सीड करेंगे तो यू विल बिकम लार्ज फर्म। तो इसकी बेस पे हम एक एक्टिविटी अपनी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी हम इसको क्या लेते हैं, हम कहेंगे इसको कि डिफाइन SMEs using the table provided in previous slide। ठीक है, आपने इसकी बेस पे जो है एसएमई को डिफाइन करना है। दिस इज योर एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हमने अभी तक देख लिया है कि स्मॉल एंड मीडियम क्या होती हैं। अभी हमारी रहती हैं दो चीज़ें, कॉटेज रहती है और हमारी लार्ज फॉर्म्स रहती हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री को हम पहले अगर डिफाइन करें तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने कहा है, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें स्मॉल इंडस्ट्री है,
इसमें मीडियम इंडस्ट्री है और इसमें लार्ज इंडस्ट्री है। ओके, जो कॉटेज होती है बच्चों याद रखें, कॉटेज कुटिया को कहते हैं ना, कि आपने कोई बनाई हुई है, छोटा सा घर नहीं है, आपने कोई बिविक सा लगाया हुआ है, तो बिविक के अंदर आप हैं तो ठीक है। तो कॉटेज में ये है कि अगर आप घर के अंदर कुछ छोटा सा सेटअप लगा लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वी विल कॉल यू अ कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल और मीडियम को हमने डिफाइन कर दिया। लार्ज वो है जो ना स्मॉल है ना वो मीडियम है, ठीक है, और बल्कि उनसे वो बड़ी हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज लार्ज लार्ज फर्म्स। ठीक है, तो मैं इसके जो है वो डेफिनेशन भी यहाँ पुट कर देता हूँ लार्ज फर्म्स की क्या है। तो लार्ज फर्म्स ये होती हैं, स्मॉल की और मीडियम की हमने डिस्कस कर ली है। कॉटेज इंडस्ट्रीज का मैं आपको यहाँ पेश कर देता हूँ। ओके, दिस इज कॉटेज इंडस्ट्री। अब स्मॉल एंड मीडियम को जो है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन किया है। ठीक है, तो दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंड लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओनरशिप, कि हमारी ओनरशिप की जो है वो नेचर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओनरशिप। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओनरशिप जो है हम तीन बड़े डिवीजन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, बिजनेस हैं, पब्लिक सेक्टर बिजनेस हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। ओके बच्चों, तो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस जो हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या आ सकता है, इसमें आ सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पब्लिक सेक्टर बिजनेस जो है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया है ना, कि अगर ओनरशिप जो है वो आम पब्लिक के पास हो, आवाम के पास हो, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। अगर गवर्नमेंट के पास ओनरशिप, उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह आप जैसे देखिए ना, वापडा है, ये गवर्नमेंट के पास है। पीटीसीएल गवर्नमेंट के पास था, उन्होंने पार्शली फिर उसको सेल कर दिया, पार्शियल ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास। पीआईए पार्शियल ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास। तो वो इदारे जो फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट में हो, उसे हम पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस कहेंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट में अक्सर इनमें से तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी नहीं होती। अब जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो नहीं है, उनकी फ़ी भी बड़ी कम होती है। आप खुद पब्लिक सेक्टर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप देखें इसकी फ़ी बड़ी कम है। प्राइवेट सेक्टर की फ़ी इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। 4 टाइम 5 टाइम प्राइवेट सेक्टर इन्हीं डिग्री इसकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा ले रहा होता है, क्योंकि वो दे आर मेंट फॉर मनी मेकिंग, और फिर उसी पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, नए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन जहाँ जो पब्लिक सेक्टर है, इसका जो एम है, that is to benefit society, that is actually to serve others, not to earn profit। तो अक्सर इसलिए ये लॉसेस में भी जाती हैं। अब जैसे देखिए, ये लाहौर में मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन है, पिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस है। अब ये पब्लिक सेक्टर की सर्विस है, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉफिट नहीं कमाते, गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज करती है। तो ये पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस कहलाएंगी। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिनमें पार्टनरशिप होती है पब्लिक में और प्राइवेट में, ठीक है, तो वो पैसा भी कमाते हैं, उसमें कुछ गवर्नमेंट का शेयर होता है। अब अक्सर होता है वो ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है, रन जो है उनको प्राइवेट कर रही होती हैं, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाएगी, या बनाते ही वो मिलके हैं। अच्छा, अब जो कंपनीज है ना, कंपनीज है अदर फर्दर टाइप्स। अगर हम कंपनीज को डिवाइड करें ना, तो इसकी बहुत सारी आगे टाइप्स हैं, ठीक है। इसको हम टाइप्स को पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और अगले हमारे को 3 से 4 चैप्टर्स इस पे होने हैं। अब लेकिन ओवरऑल हमारा नेक्स्ट चैप्टर सोल पार्टनरशिप पे होगा, पार्टनरशिप पे फिर होगा, फिर कंपनीज के 2-3 चैप्टर्स होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी का होगा, ठीक है। तो इन पे हमारा जो है, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट ने बनाना है, ऑर्डिनेंस पास करना है, एक्ट पास करना है, कंपनी बन जानी है, मसला ही कोई नहीं। प्राइवेट को हमने सीखना है कि हम क्योंकि बैठे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो हमने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हाउ कैन वी स्टार्ट बिजनेस। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, नाम से जाहिर हो रहा है, छोटा सा इसका ग्लिम्स दे रहा हूँ। व्हेन बिजनेस इज ओन्ड बाय सोल ओनर,
ठीक है, एक बंदा है वो बिजनेस को ओन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, चाहे वो कंपनी चला रहा है, चाहे वो जो है वो छोटा सा बिजनेस कर रहा है। हाँ, कंपनीज की एक फॉर्म है जिसमें एक ओनर होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल मेंबर कंपनी। अगर आप उसको कंपनी ऑर्डिनेंस के कंपनी एक्ट 2017 के थ्रू रजिस्टर करवा लें, लेकिन मालिक एक है, तो उसे हम सिंगल मेंबर कंपनी कहेंगे, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, एक छोटे सा काम आपने शुरू किया, अकेले मालिक है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। अक्सर कारोबार आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में नजर आते हैं, एक ही मालिक होता है, दुकान बनाई होती है, बिजनेस बनाया होता है, शोरूम बनाया होता है, वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। पार्टनरशिप होती है, इसमें पार्टनर्स ओन द बिजनेस। ठीक है, कितने होते हैं? 2 to 20 पार्टनर्स। ठीक है, 2 से 20 तक होते हैं, ये कहलाती है हमारी पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप की नई फॉर्म भी 2017 में आई है। ठीक है, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। उसमें जो मिनिमम है वो 2 हैं। ठीक है, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, मिनिमम 2 होने चाहिए, और इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, ये क्या होती है, इसका हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप की फॉर्म पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। देन हमारे पास जो कंपनीज हैं, कंपनीज में जो ओनर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी। ठीक है, उनकी ओनरशिप में बिजनेस होता है। अब इसके अंदर जो है वो कंडीशंस डिफरेंट हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो डिफरेंट है। जिस तरह इसमें 2 से लेके 50 की कंडीशन भी है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम 3 की कंडीशन भी है। ठीक है, तो इसकी बेस पे अगर हम बिजनेस बनाएं तो ये हमारी कंपनीज कहलाती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं, ये 2 से 50 लोग होते हैं। ठीक है, सॉरी 50 के करीब इसमें इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें सारा कुछ क्या है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस होगा वो प्राइमरली जो है वो प्राइवेट सेक्टर पे होगा, और हमारे अगले जो सारे चैप्टर्स हैं इसी पे जो है वो चलेंगे हमारे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। ये हमारा बेसिकली सारी एक कम्प्रिहेंसिव सी पिक्चर हमने देख ली है कि क्या होती हैं सारे बिजनेसेस, इनके अंदर क्या होता है। अब आगे जो बाकी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे। अब जिस तरह कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ की मैं आपको डिवीजन यहाँ बता देता हूँ, जो ब्रीफ सी। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ें उनको नेक्स्ट चैप्टर में, या ठीक है मैं इसको छोड़ रहा हूँ, यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिया बच्चों, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें हमेशा, मतलब आपको खुशियाँ दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।